जी पूजा जी, हम आपके बारे में जाए, एक तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, ऑन पैसिव का अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो हम लोग जानना चाहते हैं जी। वेलकम टू माय वेबिनार। थैंक यू एंड हेलो एवरीवन। ऑन पैसिव के बारे में मैं जितना भी बात करूं मेरे को लाइक वर्ड्स ही नहीं खत्म होने वाले, जैसे एक चीज हुआ है आज के दिन के लिए, बिकॉज मेरे लाइफ में ऑन पैसिव बहुत मेजर रोल प्ले किया है। मैं लास्ट ईयर लाइक 2020 का इसमें जुलाई के टाइम में मिस कैरेज हुआ था बेबी का, जी और घर पे डिप्रेशन में थी। एंड उस टाइम में एक डैडी का एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने मेरे को ऑन पैसिव के बारे में, एक्चुअली डैडी को बताया गया था, डैडी लेकिन टेक्नोलॉजी इतना समझते नहीं है, तो उस वजह से उन्होंने मेरे से पूछा था ये क्या है क्या नहीं है, देख ले समझ ले तू। तो उस वे से मेरे को मिला था प्लेटफॉर्म, लाइक डैडी के थ्रू उनके फ्रेंड से। तो जब मैंने समझ गई कॉन्सेप्ट को, तो वो टाइम में कोरोना चल रहा था, सारा का सारा लॉकडाउन लगे हुए थे। तो एक यूजुअली हम लोग के जब भी ये कॉन्सेप्ट ऐसे सुनते हैं, एक माइंड में आती है शायद स्कैम हो सकती है, तो वही माइंडसेट में मैं थी स्टार्टिंग में। बट उस दिन जिस दिन कॉन्सेप्ट सुनी थी, उस रात को मैं इतना परेशान थी कि इन केस ये कॉन्सेप्ट सही निकले, बिकॉज ऐसा कॉन्सेप्ट तो आज तक मार्केट में किसी ने लॉन्च नहीं किया, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ। इन केस ये सही हुआ तो मेरा हर प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन था। तो मेरा ये सोच जब थी, तो मैं फिर फाइनेंशियली भी उतना स्ट्रांग नहीं थी, बिकॉज ऑफ जैसे कि हम लोग कपड़े का दुकान चलाते हैं, एंड पूरा का पूरा हम लोग का लाइक 2 ईयर से ऑलमोस्ट शॉप भी बनते। सो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग भी नहीं थे, तो मेरा माइंड में एक डाउट था कैसे क्या करूं। और उसी टाइम में लाइक मेरी सासू माँ ने मेरे को हिम्मत दी है। उन्होंने बताया बेटा तेरे को करना है, तेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, तो मैं तो हूँ करने के लिए। तो उनके हिसाब से मैंने मैंने उनको ये भी बोली थी, मेरे को पता नहीं है कि ये सही निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरे को कुछ नहीं पता है, हाँ लेकिन ये बात बोल तो रहे कि रिफंड पॉलिसी है। तो मेरा एक डबल माइंड का जो है, मैं उस डबल माइंड से इसमें इन्वेस्ट की थी स्टार्टिंग में। बट ये मैंने लाइक अगस्त एंडिंग में की थी लास्ट ईयर, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर से ऊपर हो गई इस प्लेटफॉर्म से। सितंबर में मैंने एक वेबिनार अटेंड की थी जो जिसमें एड सर आए थे। वो फर्स्ट मेरा इंग्लिश वेबिनार था जो मैंने अटेंड किए थे। और सबसे पहले मेरे को जो इस प्लेटफॉर्म का सर की जो उधर उस मीटिंग में जो 2 कॉन्वर्सेशन हुए, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ था, जिस वजह से मैंने सोचा था कि ये ऑन पैसों के बारे में सर जो इसको बिल्ड कर रहा है सर, जब उनकी माइंड में ये थॉट है तो कभी ये कंपनी स्कैम नहीं हो सकते। वो बात थे फर्स्ट करेक्शन टू करप्शन। मैं हर वेबिनार में ये बात बताती हूँ, कोई कंपनी का ओनर मैक्सिमम हम देखते हैं तो वो अपने बिजनेस स्टेबलाइज करने के लिए देखते हैं, अर्निंग्स करने के लिए देखते हैं, उनको करप्शन से रिलेटेड कुछ नहीं रहेगा। लेकिन इधर हर मीटिंग में सर बोलते हैं ये करेक्शन टू करप्शन रहेगा। दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई लाइक, जो मेरे मन को छू गई थी। और सेकेंड थिंग, उन्होंने उस मीटिंग में एक ह्यूमैनिटी के बारे में उन्होंने जो आइडिया दिए, उन्होंने वो मीटिंग में ये बताए थे जो वो पर्सनली करते हैं। जहां लेफ्ट ओवर फूड है, वो जब एक स्टोर विजिट किया, उधर वेस्ट केक्स था, वो उन्होंने बात किए तो उनको पता चला वो वेस्ट केक्स को एंड ऑफ द डे उसको फेंका जाता है, ताकि और किसी को ये नहीं है कि गरीब को खिलाए वो शॉप वाले, बिकॉज उनका रूल्स है कि वो किसी को दे नहीं सकते। तो उस दिन से सर ने जो एक्यूमुलेट करके हर एक शॉप से वो लेके उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब करना स्टार्ट किया। ये मेरा माइंड ऑफ थिंकिंग चेंज किया। मेरे को लगा हाँ कैश ही सब कुछ नहीं है कि आप हेल्प करना चाहोगे तो। ये माइंड ऑफ थिंकिंग जो इधर चेंज होती है ना ह्यूमैनिटी की तरफ से, उनकी ये 2 कॉन्सेप्ट सुन के मैं बहुत अट्रैक्ट हुई थी। ऐसा मेरा ऑन पैसिव में जर्नी स्टार्ट हुए थे। एंड बहुत सारा उसके बाद जैसे कि इद्रिस सर मुझे मिले, और मैं ब्लैंक थी उसके बाद। हाँ मेरे को इतना पता था कि ऑन पैसिव मैंने ज्वाइन की हूँ, वो राइट प्लेटफॉर्म है, कोई ये नहीं है। फिर इद्रिस सर मिले थे। इद्रिस सर मेरे को गाइड किए कि आप अपने आप को ग्रूम करो। मैं बहुत हेसिटेट करती थी कि वेबिनार्स में आओ, बात करना, ये सब मेरे से नहीं होती थी। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया था और जूलियन माइलो शो को इंट्रोड्यूस करके दिया था। और जूलियन माइलो शो मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिले थे।
जहाँ मैं कन्नड़ा में प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट की थी एंड मैं अपने आप को वेबिनार्स में हैंडल करने लायक हो गई थी। आई एम सो सॉरी, लाइट गई है इधर, पावर कट है। एंड उसी जूरी एंड माइलो शो का जो प्लेटफॉर्म मुझे मिले थे, उसमें मेरा कॉन्फिडेंट 10 गुना ज्यादा, लाइक बोलते हैं ना, एक पंपिंग पॉइंट था मेरे लिए। एंड उधर से मेरे को कंफर्ट मैम के इंटरव्यू, चार्ल्स के इंटरव्यू, हर एक वेबिनार से करना स्टार्ट किया, टायरा मैम का इंटरव्यू, लाइक एक अपने आप बिल्ड होते गए। ऑन पैसिव मतलब क्या है, सीखने का एक मौका मिला था। तो मैं इधर एक और चीज, मतलब हमारे स्किल्स जो डेवलप हो रही है, ये वैल्यू ऑन पैसिव हम, ठीक है अभी कैश नहीं मिल रही है, लेकिन आप एक्टिव हो तो एक वैल्यू एडवांटेज आपको मिल रही है। आप लोगों से बात करना सीख रहे हो, आप अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग थॉट्स को मिक्स करना जानते हो, जान पा रहे हो। लाइक ये अपने हमारे स्किल्स को ये ग्रूम कर रही है। तो ये बेनिफिशियल, मैं अभी, हाँ एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स होती है, आई एम सॉरी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स हम सब जानते हैं कि हम लोग को पे करना पड़ता है। उधर भी कुछ नहीं है तो आपको $100-150 तो आप उधर भी पे करोगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। इधर आपको यही वैल्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ आपकी आपकी लाइफ भी सेटल हो रही है, अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन मिल रही है, अलग अलग आइडियाज हमारे लाइफ में जीने के लिए मिल रही है। तो आप सोचो कि ऑन पैसिव का ऑलरेडी जो कॉन्सेप्ट है कितना लार्जली बड़े होंगे। आई एम सॉरी, ओके। ऑन पैसे का जब भी मैं बात करती हूँ, एक और चीज, मैं हर एक लाइक कोई भी वेबिनार अटेंड करती हूँ, सबसे पहले लाइक फर्स्ट टाइम जब मैं अटेंड करती हूँ, मैं इद्रिसा का फॉलोअर हूँ तो एक स्टोरी तो बनती है। तो और स्टोरी, ये स्टोरी मैं हर वेबिनार में शेयर करती हूँ। ऑन पैसे क्या है समझने के लिए है ना, तो बहुत इजी है। एक लड़का और लड़की है ना, एक लड़की को इंजोर्ड रहती है, इंजोर्ड होने के बाद वो रोड में साइड में बैठी रहती है। एक लड़का उसके पास जाके उसके लिए मदद करने का सोचता है, ठीक है। वो लड़का वो इंजोर्ड लड़की को उठा के लेके जाता है। तो उधर एक ग्रुप ऑफ 5 लोग खड़े रहते हैं। वो 5 लोग अलग अलग वे से बात करते हैं, मतलब वो लड़का लड़की, एक बोलते हैं भाई और बहन हो सकते हैं, एक बोलते हैं लड़का वो लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक बोलते हैं नहीं नहीं बस फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो चौथा बोलता है कि नहीं 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 वो लोग है ना बेटी और पापा हो सकते हैं, ऐसा। सो 5 डिफरेंट लोग आपको, मतलब 5 डिफरेंट वेज में बात करते हैं। बट रियलिटी जो है ना, रियलिटी वो क्या है, वो लड़का और लड़की ही जानते हैं। और सेम चीज ऑन पैसिव में है। लाइक बाहर के दुनिया कितना भी कुछ भी बोले, कुछ भी बात करे, इधर 2 ही लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक ऑन पैसिव का जो सीईओ हमारा एसर है, और दूसरी हम फाउंडर्स है। बिकॉज इधर हम लोग लड़का और लड़की, इधर एसर हमारे मदद के लिए आए हैं। वो चाहते थे, उसको बिल्ड करते थे, अपना इनकम वो खुद जनरेट करके अपने पास रखते थे। बट वो उनकी हार्ट ये बोलती है कि ह्यूमैनिटी के लिए वर्क करो। उसी रीजन से उन्होंने हमारे से शेयर किया है। बहुत बड़ी कंपनीज है, बहुत सारा कंपनीज है जो इनकम जनरेट करके बिना शेयर किए अपने बस वेल्थ बांटते जाते हैं। आज के दिन दुनिया में ऐसी है, एक कंपनी एक पूरा कंट्री को सेटल करने का ताकत रखते हैं, बट फिर भी वो लोग नहीं करते। बट ऑन पैसिव का ये सोचो, हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि ऐसा एक बंदा चाहिए जो ह्यूमैनिटी के बात करने से ज्यादा एक्शन से प्रूव करे। और एश सर एग्जैक्टली उनकी एक्शन से प्रूव करते हैं। वो ज्यादा बोलने वाले से नहीं है, वो जो उनके मन में कुछ नहीं रहती, वो जो वो सुनते हैं, जो वो उनको कमिटमेंट मिलती है, एग्जैक्टली वो हैज इट इज हमसे शेयर करते हैं, ये सोचते हुए ये अपने लोग हैं, ठीक है। तो हम हमारे ऊपर है, हम क्या सोचते हैं उनके बारे में। सो मेरे ऑन पैसिव का अभी तक की जर्नी बहुत खुश रहे हैं। और डेफिनेटली इसमें एक पॉजिटिविटी है और जेन्युइनिटी है। पूजा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन उन्होंने कमिटमेंट की थी और आज इस वेबिनार में ही आप देख सकते हैं इनका गले में टॉन्सिल्स हैं और तबीयत ठीक नहीं थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और पूजा जी कुछ एक्सपीरियंस आप बताइएगा जो आपका हैदराबाद ट्रिप जो रहा है, कंपनी की तरफ से आपको इनविटेशन मिला, जो कि आई थिंक ऑनर की बात है बड़ी आपके लिए, और ये कैसे हुआ और इसके बारे में आपकी वहां पर क्या आपके साथ बिहेव किया गया कंपनी की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, और कैसे आपको वेलकम किया गया, काइंडली वो जरा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एग्जैक्टली ये सच्ची में मेरे लिए बहुत हॉनर की बात था। और वो ये लास्ट मोमेंट इंस्टेंट बात था। ऐसा हो गए थे कि मुझे एंड तक नहीं पता था कि जाना है। और ऐसा हो गए थे कि स्टाफ को शायद मेरी ईमेल आईडी मिली थी, और मेरे को 2:30 को मेरे को कॉल आई थी कि उनको लगा मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ और मेरी डिस्टेंस 1.5 आवर लगती है, तो कोई थोड़ा सा कंफ्यूजन थे उधर। और लकीली 2 डेज पहले मैं जबलपुर से मेरी मम्मी के घर मैंगलोर आई थी। सो जब उनका कॉल आए थे, मैंने बोला कि हाँ मैं तो आने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं तो मैंगलोर में रहती हूँ, क्या पॉसिबल रहेगा कि हैदराबाद का इतना जल्दी अरेंजमेंट्स हो। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें तो लगा था कि हैदराबाद में ही हो आप ऐसा। तो उधर कैंसिल भी हो गए थे जाने का, लेकिन उसके बाद ऐसा हो गई कि अचानक से कि बिकॉज इवेंट 5 o'clock के था, दिलोन सर 5 o'clock आए थे, एक इवेंट रखा गया था उनका वेलकम के लिए ये सब। सो अचानक से उसके बाद मेरे को फिर से कॉल आया कि आपका टिकट हम लोग कंफर्मेशन करेंगे। और उसमें इद्री सर और जूली मैम तो लाइक हेल्प किए थे इन टर्म्स ऑफ टिकट्स मिलने के लिए सब। और बहुत क्विक थे हैदराबाद की स्टाफ, बिना डिले वो लोग ने टिकट्स बुक किए थे। और 4:30 को मेरे को कंफर्मेशन मिला था कि मैं जा रही हूँ। और 4:30 से लेके 5 o'clock, मेरे को 6 o'clock एयरपोर्ट पहुंचना था। और मेरे घर से एयरपोर्ट 45 मिनट्स की रास्ता है, तो बहुत हेक्टिकली हम लोग ने अरेंज करके चले गए थे उस दिन। बट बोलते हैं ना कि जब आप कहीं एक जगह पे जाओ तो एक तसल्ली रहती है, हम अपने घर में ही हैं। वो तसल्ली था हैदराबाद पहुंचने से लेके मेरे उधर से डिपार्चर होके घर आने तक। बिकॉज कहीं भी 1 मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि स्टाफ लोग कोऑपरेटिव नहीं है, या उधर का कोई माहौल ऐसा था कि नहीं ये गलत है। एक पॉइंट के लिए भी नहीं लगा। और ये लगा ही नहीं कि मैं घर से बाहर आई थी। सबसे पहले जब मैंने पहुंची थी उधर ऑलरेडी स्टाफ आ चुके थे। और हमें पहले होटल लेके गए थे। मैं 12 o'clock को पहुंची थी रात को। और 12:10 को हम लोग ऑलरेडी हैदराबाद ऑफिस में पहुंच गई थी। 12:30 से मीटिंग था, तो मेरे को उधर की स्टाफ मानसा और सोनल ने पूरा ऑफिस दिखाए। और लाइक फोटो से ज्यादा एक्साइटमेंट था जब मैं लाइव देखी थी। बिकॉज बोल फोटो में भी ठीक है, फोटो में देख के हम लोग ये समझते हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन वो 5 फ्लोर्स जो जिस वे से इंटीरियर बनाया है, जिस वे से क्लेनिनेस एक मेंटेन किया गया है, और एक डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारा इधर कंपनीज को मैं विजिट की हूँ। मैंने पर्सनली ऐसे एचआर वर्क की हूँ 12 years का। और एक मेलिंग एंड मार्केटिंग कंपनी में भी वर्क की थी, गो डायरेक्ट बोल के। और उसके बाद डॉक्टर बत्रास में थी एज एचआर। तो एक मैं एनवायरमेंट देखी हूँ, कॉर्पोरेट एनवायरमेंट देखी हूँ कैसा होती है। ठीक है, एक टेबल में वो लोग मैक्सिमम अरेंज करते हैं, अच्छा इसमें 2 टेबल, दो सिस्टम आ रही है, नहीं हम लोग 4 इसमें ऐड करेंगे। वो कंजेस्टेड रहती है, बहुत सारा हौच पौच के साथ वर्क होती है। बट एक ऑन पैसिव ऑफिस में जब देखे तो ऐसा लग रहा था क्यों ना मैं उधर जॉब के लिए ज्वाइन करूं। बिकॉज इस वे से वो सिस्टमैटिकली था, एक सिस्टम के बीच में दूसरा सिस्टम इतना अच्छे से गैप मेंटेनेंस, क्लीनिनेस, और जो जो चाहिए उधर हर एक इक्विपमेंट्स उधर होना उनके लिए, भले वो कैफेटेरिया क्यों ना हो या उनका स्पेस क्यों ना हो। और जब सेमिनार स्टार्ट हुआ था सर के साथ, तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ उन्होंने जो जो अपडेट्स दिए, और सोनल और मानसन ने जो जो अपडेट्स दिए थे कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। एक एक एनवायरमेंट ऐसा था कि, और मेन सबसे ज्यादा है, हम लोग बोलते हैं कि यूजुअली ये माना जाता है कि बाहर की एक कल्चर है कि आप किसी को भी मिलो, आप जानो या नहीं जानो, एक हाय हेलो होती है।
आप सामने देख लिया, हेलो बोल देते। मैंने ये कल्चर हैदराबाद ऑफिस में देखी हूँ। पहली बार हम मिले थे, लेकिन कोई ऐसा स्टाफ नहीं थे आपको ग्रीट नहीं किए हैं। हर स्टाफ हेलो हाय, और वो स्माइल के साथ था, एंथुजियाज्म के साथ था। और वो कल्चर समझ में आती है कि कितना वेल मैनर्ड थे वो। एक रेस्पेक्ट जो वो लोग गेन किए हैं, प्रोबेबली वो ऐसे नहीं होते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता था कि ये कल्चर इंडिया में आए। एंड सेकेंड चीज, जब उधर मैं बहुत एक्साइटेड थी, पूरा वेबिनार खत्म किए थे, उसके बाद हम लोग को होटल वापस आए, और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे पास टाइम था, बिकॉज हम लोग का शाम का इवनिंग का 6:30 का फ्लाइट वापस बुक किया गए थे। और मेन चीज उधर जो कुछ कुछ चीज का जो ध्यान दिया गया है, ये लोग सोचेंगे कि ये सब का बात क्यों करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज जो है ना वो मैटर करती है। बिकॉज एक प्राइवेसी होती है। मैं किसी को, वो 10 मेंबर्स जो आए थे उनकी पर्सनल लाइफ मैं नहीं जानती हूँ, नहीं वो मेरे को पर्सनल लाइफ जानते हैं। तो स्पेस हम लोग के लिए तब पर्सनली इंडिविजुअली हर एक का होटल्स बुक किया गया था, होटल रूम अलग अलग थे। ऐसा नहीं कि सिंगल होटल में सिंगल रूम में गर्ल्स को सब साथ में कर दिया, बॉयज को सब साथ में कर दिया, बिकॉज ये कॉर्पोरेट में यूजुअली होती है। अच्छा, गर्ल्स 4 जन जा रहा है, एक रूम में एडजस्ट कर लो या 2 रूम में एडजस्ट कर लो। इधर ऐसा कुछ नहीं था। हर एक को एक रेस्पेक्ट लेवल अलग ही थे, रेस्पेक्ट लेवल अलग ही थे। और ये हर फाउंडर्स को वैसा ट्रीट करते हैं उधर कि वो रेस्पेक्ट दे के लेना जानते हैं। ये कल्चर बहुत कम होती है। एंड थॉट्स आओ या ये सोचूं मैं, ग्लोबली जो हम लोग इतना लोग जुड़े हैं, आज के दिन हम कंट्री नहीं सोचते। पर्सनली हम सोचे, आज के दिन हर फाउंडर जो ऑन पैसो एज सर के विजन के साथ जुड़े हैं, कंट्री नहीं सोचते हैं। आज के दिन वसीम जी आपको हेजिटेट नहीं होगा कि इंडिया का वेबिनार में आऊं कि नहीं आऊं। ऐसे ऐसे ही है, और बिल्कुल। सेम चीज हमें होती है कि किसी को हेसिटेट नहीं रहते हैं, हम लोग पाकिस्तान वेबिनार जाए या बांग्लादेश वेबिनार जाए या कनाडा वेबिनार जाए, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल क्यों आप ऐसा सर ने बिल्ड किया? बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है, तो उनकी कॉन्सेप्ट्स और ये बहुत यूनिक है। एंड एक जेन्यूनिटी जो है, और स्टाफ लोग ऐसा रिग्रेट करते हैं। सोचो कि हमारे वजह से सर ने कमिटमेंट कर दिए हैं, और हमारे वजह से सर का कमिटमेंट इन केस ऊपर नीचे नहीं हो, ऊपर नीचे हो गई तो सर को सुनना पड़ेगा, उनका वो दुख है। तो वो लेवल सोचो कि कोई स्टाफ, अच्छा मैं काम कर रही हूँ, मेरे को मेरा सैलरी मिल रही है, लेट हो या ना लेट हो तो मेरे को क्या करना, सर तो सुनेंगे ना, उनको सुनने दो। ये थॉट होने से ज्यादा उधर वो रिग्रेट का थॉट है उन लोग में, बिकॉज हम लोग को डिलीवरी करना है मतलब करना है। हम लोगों ने परसों का मीटिंग में देखा, उनको चाहिए था कि आज ही लॉन्च हो जाए, वो लोग जाने वाले रेडी नहीं थे। बिकॉज वो एक डेडिकेशन जो है ना, कोई और कंपनी में शायद से मिले। 3-3-4-4 डेज कंटिन्यूशन में वर्क करो, नाइट भी उधर, डे भी उधर। और जिस दिन हम लोग हैदराबाद पहुंचे थे, सबसे शॉकिंग था कि सपोर्ट टीम का टाइमिंग से 11 o'clock, और 1:30 को जब 11 o'clock का टाइमिंग से जब 12:30 को मैं नीचे फ्लोर में पहुंची थी, तभी भी वो लोग वर्क कर रहे थे सपोर्ट टीम, ताकि उनका सपोर्ट डेडिकेशन से इसमें समझ आती है कि उनको कितना जल्दी है कि एक लेवल फिनिश करके दे दे, ताकि लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले। ओके, तो कोई वसीम जी, इधर मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी जरूर। जी जी पूछिए। आपने परसों सर से बात किए हो हाँ जी फेस बिल्कुल टू बिल्कुल। फेस वेबिनार में, जी जी बिल्कुल आपका बिल्कुल। फर्स्ट इंटरेक्शन होंगे वेबिनार में उनके जी साथ, सबके वेब सामने। जी वेबिनार। तो वो फीलिंग्स आप प्लीज बता दीजिए, मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम जब उनसे शेयर की थी ना फीलिंग्स, मैं वो फीलिंग्स आज तक नहीं भूल पाती हूँ। सेम चीज मैं आपसे सुनना चाहूंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप जब बात किए थे आपने कैसा फील किया? जी वो फीलिंग तो ऐसी थी ना कि क्योंकि इससे पहले मैं ऑलरेडी बात कर चुका था टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर। अच्छा, मुझे इससे पहले मैं ये बता दूं कि आपने जो बात की है यहाँ पर जो एक फैमिली की तरह हम है यहाँ पर, इससे पहले किसी कंपनी में ये चीज़ नहीं देखी। पहले इस सबका जितने भी बिजनेस मॉडल में वो काम करते थे, लेकिन आपस में कोई अब इंटरेक्शन नहीं होता था। यहाँ पर जब इतने अरसे से हम काम कर रहे हैं, अब सबको पहचानते हैं, चाहे हम वेबिनार के थ्रू देख रहे हों तो ऐसे लगता है कि हमारे फैमिली मेंबर ही हैं।
जैसे कि आप मेरे वेबिनार में आई और इस तरह हम आपको देखते हैं वेबिनार्स में, इसी तरह मरीना से बात होती है, चार्ल्स से बात होती है, डॉक्टर बिल विलियम से बात होती है, ये सब मुख्तलिफ कंट्रीज में हैं और कभी भी उन्होंने फील नहीं होने दिया। अब इससे पहले मेरी फरवरी में मेरी बात हुई थी आयशा मुफारा से, मैंने जस्ट एक ईमेल की थी और मैंने कहा था आई वांट टू टॉक विद यू। तो मैं सो रहा था तो मुझे कॉल आ गई। जब कॉल आ रहा था मुझे पिक्चर नजर आ रही थी, तो मेरे और अमेरिका का नंबर था, मेरे जहन में बात आई कोई वैसे ना कोई जैसे फाउंडर होता है कोई लगा देता है, लेकिन आवाज़ तो आपको पता है सर की सब पहचानते हैं। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हुई है। तो उन्होंने काफ़ी 45 मिनट्स तक मुझसे बात की और उन्होंने एक बात जो शुरू में कही, उन्होंने ये बात कही कि मैं उर्दू और हिंदी बोल नहीं सकता लेकिन खाता हूँ। मुझे ये बात समझ नहीं आई। कहते हैं वो इसलिए कि मैं मेरे घर के नज़दीक एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और उसका नाम फैसल है और फैसलाबाद पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। और वो काफ़ी एक्साइटेड थे, खुश थे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि मैं पाकिस्तान विजिट करूंगा और इस तरह की कुछ बातें की थी। लेकिन उसके बाद फिर वेबिनार में जो मेरी मुलाकात हुई वो अनएक्सपेक्टेड थी। इसमें डॉक्टर इदरीस मोदी जी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे उनसे कनेक्ट किया। आपको पता है एलसी लीडर की मीटिंग में जाना काफ़ी मुश्किल होता है, सब ख्वाब ही देखते हैं। वहाँ से आप जो भी कन्वर्सेशन हुई आपके सामने थी और उन्होंने पाकिस्तान के बारे में काफ़ी होपफुल बात की है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप यहाँ पे काम करें इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट आप लोगों का साथ भी रहेगा इंशाल्लाह। हमने आगे ही बढ़ना है क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। इस हवाले से ऑन पैसिव के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है। इंडिया में लोग ज़्यादा इसलिए जानते हैं कि वहाँ पे एक प्रोडक्शन ऑफिस है हैदराबाद में, तो लोग इसलिए ज़्यादा वहाँ पर ज्वाइन हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ पाकिस्तान से भी लोग हैं, पाकिस्तान से भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन इस पर स्कैटर्ड है। मैं उनको एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर भी कॉर्पोरेट ऑफिस बन सके और लोग यहाँ से बेनिफिट उठाएं। वही फायदे यहाँ पर जो भी म्यूचुअल बेनिफिट की बात होती है, हम जिस तरह हम भी बात कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों के फायदे की बात कर रहे हैं, आप भी अगर करती हैं लोगों के फायदे की बात करती हैं, तो यहाँ इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है। अच्छा पूजा जी, ये बताइए कि आप वहाँ पर जो इंडिया की लेडीज है वो कैसा काम कर रही है वो फाउंडर बनकर उन पैसे ज्वाइन करके, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या वहाँ पे काम हो रहा है, लेडीज हैं? आप तो नजर आ रही हैं, इसके अलावा मुझे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, बिकॉज पहले ऐसा होती थी, लेडीज अभी भी है, पहले भी थे, लेकिन वो सामने नहीं आते थे। जी एग्जैक्टली। इस मामले में मेरे को हर टाइम खुशी होती है कि इंटरनेशनल लेवल में इंडिया से मैं फर्स्ट लड़की थी जो रिकॉग्नाइज मिली थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रीजन 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 बस मोटिवेशन मिला था सिमिलर काइंड ऑफ पीपल से। जैसे कि इद्रिस सर जितना मोटिवेट मेरे को इंडिया से किए किसी ने नहीं किए होंगे स्टार्टिंग में। उनकी काम ही वही है कि मोटिवेट करके छोड़ दो ताकि वो आगे बढ़ते जाए, एंड यही सपोर्ट होती है एक दूसरे को। जी बिल्कुल। भले वो इंटरनल कंट्री हो एक्सटर्नल कंट्री हो, एक सपोर्ट जब आपको मिलती है और नॉलेज जब मिलती है वो बहुत यूनिक रहती है और एक्सपीरियंस बहुत यूनिक रहती है। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारा चीज शेयर की है वसीम जी, आइडियाज के रिलेटेड और इसके रिलेटेड शेयर करते हैं, नॉलेज बढ़ती है और एक अंडरस्टैंडिंग आती है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब हम लोग का ट्रस्ट में बदलते हैं जी। और यही चीज ऑन प्लस सिखाता भी है कि आप एक दूसरे को रेस्पेक्ट करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखो, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे ट्रस्ट में कब बदल जाती है आप समझ ही नहीं पाते हो। एक चीज रहती है, मैं हर एक को एक बताती हूँ, आप डेट्स में मत जाओ, एक उम्मीद आ जाती है माइंड में, हाँ ये डेट में होगा, ये डेट में होगा। उससे अच्छा वैल्यूज को सोचो, आपको करंट में क्या वैल्यूज मिल रही है, वो वैल्यूज की वजह से आप खुश रहते हो। तो आपको वो डेट कभी भी आ जाए वो वैल्यूज याद रहेगा, तो आपको कभी बाउंडेशन नहीं होगा आपका ग्रोथ में, इंडिविजुअल की ग्रोथ में, कोई भी हो। और रही बात लेडीज की, तो बहुत सारे लेडीज अभी सामने आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, बात करते हैं, वेबिनार्स हैंडल करते हैं इंडिविजुअली और अलग अलग प्लेसेस में आते हैं, करते भी है और होना भी चाहिए। रीजन क्या है,
चलो मैं बैकएंड में वर्क कर रही हूँ, लेकिन सामने जब नहीं आऊंगी, एक कहीं ना कहीं जो मेरे वजह से 10 लोग जो कॉन्फिडेंट, एक बोला जाता है कि एक गर्ल घर को संभाल सकती है, तो ऑन का सिर्फ एक घर ही है मेरे हिसाब से। ये घर को संभालना है तो एक फीमेल का वॉइस होना भी जरूरी है। एंड हम लोग एक फैमिली जब बात होती है, हर टाइम मैं बोलती हूँ कि जैसे इक्वल राइट्स हर एक को है, हर एक चीज में है। इसमें सिंपल सी बात ये हो जाती है ना, अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग आइडियाज, अलग अलग शेयरिंग्स होती है, भले वो गर्ल क्यों ना हो, बॉय क्यों ना हो। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। पूजा जी, आपने एक चीज नोट की होगी, इससे पहले कई बिजनेस मॉडल आए हैं, वहां पर आपका सोचने का अंदाज कुछ और होता है, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर आपकी सोच ही चेंज हो गई है, क्योंकि आप विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और यहाँ पर फीलिंग और है। तो बिजनेस मॉडल तो कई पहले आए, लेकिन हम सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं, यहाँ पर पैसे के बारे में कोई नहीं सोचता, यहाँ पर दूसरों के बारे में सोचता है और उसका फाइनेंस खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारी पाकिस्तान में लेडीज हैं जो कि जिनमें एबिलिटी है आपकी तरह, वो आगे काम कर सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर वो आपके साथ, मैं उनको कनेक्ट भी करवाऊंगा ताकि आप लोग मिलकर काम करें पाकिस्तान की लेडीज के साथ मिलकर। तो आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो आई एम थैंकफुल टू यू। हाँ, वसी जी, मैं ये मैसेज तो जरूर दूंगी। मैं कोई भी कंट्री हो, कुछ भी, मैं कभी मैटर नहीं करती है मेरे लिए, और सबसे पहले गर्ल्स के लिए है तो मैं हर टाइम उनके लिए खड़े रहूंगी। और इनकेस उन लोग कंफर्टेबल नहीं है ये प्लेटफॉर्म में कि सामने आने का जेंट्स के साथ और ये सब, हाँ, बिकॉज मैं भी बहुत हेसिटेट थी, मैं बहुत लाइक मई तक मैं कहीं सामने नहीं दिखे होंगे आपको, लेकिन मई के बाद जो एक बूस्टिंग मिली है, मैं अलग वे से चेंज हुई हूँ। हाँ, इन केस उनको लगती है कि अलग से प्लेटफॉर्म होना चाहिए और धीरे धीरे वो लोग ग्रो हो पाएंगे, तो मैं इधर आपको पक्का 100% ये यकीन दिला सकती हूँ कि उनके लिए अलग वेबिनार सेशंस कंडक्ट करना चाहोगे आप गर्ल्स के लिए, तो मैं उधर प्रेजेंट रहूंगी, हर एक चीज उनको गाइड करूंगी। जी जी, बस मैं नहीं है इसमें, है ना, आपको बहुत सारा इंडियन गर्ल्स आएंगे सामने जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप शाहिद को जानते ही जी हो, जी संगीता बिल्कुल विश्वास को जानते हो, और भी लड़की लोग हैं हमारे बिल्कुल। ग्रुप में, नजमा मैम है, सोमलता मैम है, ये सब आपको एक सपोर्ट बन के हम लोग आएंगे। इफ गर्ल्स आगे आना चाहते हैं तो हम उनके लिए सेपरेट वेबिनार्स कंडक्ट करना वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उनको ग्रूम करना हम लोग कर सकते हैं, वो सपोर्ट हम देंगे आपको जरूर। चलिए जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आपका हमने काफ़ी टाइम ले लिया, और इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट भी आइंदा वेबिनार में बुलाएंगे, और लेडीज़ वेबिनार भी होंगे, लेडीज़ से आपका इंटरेक्शन करवाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज का वेबिनार हम यहीं पर क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वेबिनार में मुलाकात होती है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।